ये व्यक्ति भजन करता रहा, गया पहुंचा वहां महात्मा के पास का, महाराज आपने भजन तो बताया पर कोई समझ में नहीं आई बात। महात्मा ने कहा ये बताओ तुम कभी रोए? तो कहा महाराज कई बार रोए, माता पिता मरे, एक बार हमारे बहुत अच्छे मित्र मरे, भाई मरे, पत्नी भी मरी, ऐसी ऐसी कई बातें बताई, कई बार रोना आया। तो कभी जागे? कई बार जागे। बेटा असाध्य बीमार हुआ तो तब जागे, एक बार ऐसा जागे, विवाह में जागे, उत्सव में जागे, महोत्सव में जागे। महात्मा बोले कभी भगवान के लिए रोए? तो भगवान के लिए तो नहीं रोए। कभी आंख में आंसू नहीं आया? नहीं आया। बताओ, कबीर जी की आंख में पानी भरा ही रहता था। कबीर से पूछा, कबीर तुम्हारी आंख में आंसू क्यों भरा रहता है? कबीर ने कहा सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मेरा एक ही काम है रोना, क्यों रोते हो आप? कबीर दास ने क्या बढ़िया बात कही। रामानंद जी के शिष्य कबीर दास की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या बढ़िया बात कही। बोली कबीरा हंसना छाड़ के रोने से कर प्रीत, बिन रोए कत पाइए प्रेम प्यारा मीत। कोई मित्र ये समझ ले तुम उसके लिए रोए हो, कैसे दौड़ के जाता है वो? अरे वो रो रहा था महाराज, जाना पड़ेगा। नेत्र के एक बूंद आंसू ने कितना बांध दिया। कबीर बहुत रोते थे, लोगों ने कहा कबीर तुम धन्य हो, धन्य हो। अरे कबीर ने कहा मेरे रोने पर क्यों टिप्पणी करते हो? क्यों? कबीरा कबीरा का कहे जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अभी तुमने प्रीति देखी कहां है? यदि तुमको वो प्रेम देखना है तो यमुना किनारे चले जाओ। गोपी के नेत्र का झरझराता हुआ आंसू ये बता देगा कि भगवान में कैसी प्रीति है। मेरे रोने की क्या बात करते हो? चलो गोपियों के पास चले गए, गोपियों से कहा कि गोपियों आपके रोने को देख करके तो हमें लगता है कि भगवान में ऐसी प्रीति आज तक किसी की न हुई न हो सकती, क्योंकि गोपियां भी 52 पुराण में लिखा षष्ठाणी कृंति हृस्तपम मया किंतु मया प्राप्तम तासाम वै पादरेण वाह। 60,000 वर्ष तक महाराज ब्रह्मा जी तपस्या करने चले गए, ब्रह्माणी को बताया नहीं। 60,000 वर्ष बाद जब लौटे तो ब्रह्माणी ने कहा बिना बताए कहां चले गए इतने हजार वर्षों तक? अरे कहा मैं क्या बताऊं, तपस्या करने चला गया था। तपस्या के बाद मुंह उदास क्यों है? और जिस मनोरथ से गया था वो मनोरथ पूरा नहीं हुआ। क्यों? मैं चाहता था कि किसी गोपी के चरण की रज मिल जाए, लेकिन तासाम मुझे प्राप्त नहीं हो सका, न तासाम वही पादरेण वाह। अच्छा गोपियां इतनी बड़ी भक्त हैं, इसका क्या बताऊं। नारद जैसे मनीषी, वो ब्रह्मा के तो साक्षात भक्ति पुत्र हैं और भक्ति के तो साक्षात स्वरूप ही है नारद। नारद जी चले जा रहे थे, वो यमुना किनारे बैठी थी गोपी, ऐसा स्नान किया था, कलश भर लिया था जल का, नेत्र बंद किए बैठी थी। नारद जी ने आवाज लगाई गोपी गोपी, उसने तो आंख नहीं खोली, तो सिर पकड़ के हिलाया नारद जी ने और एक महाराज क्षमा करना मैं देख नहीं पाई थी, प्रणाम किया। क्या कृष्ण का ध्यान कर रही थी? अरे कहा महाराज तुमने सर्वनाश कर दिया। क्यों? कहा हम थोड़ा घर गृहस्थी का काम करेंगे, अब स्नान करके जा रही हैं तो भोजन बनाएंगे, तो 1 घंटे ध्यान करके हम भगवान को भूलने की बातें सोचते, किसी प्रकार भूल तो जाए, 1 घंटे को तो भूल जाए, तो हम थोड़ा मन लगा के भोजन पानी का काम करें। नारद जी चलते फिरते उठते बैठते सांसारिक क्रियाएं करते, बालकों को जन्म देते हुए भी उनको कृष्ण की स्मृति नहीं छूटती। ऐसे भगवान के कृष्ण के स्मरण में निमग्न रहने वाली उन गोपिकाओं की बात जब सुनी नारद जी ने, गोपी तो चली गई कलश सिर पर रखकर उदास होकर के आपने मेरा सब बिगाड़ दिया। स्नान करके 1 घंटे ध्यान करती, कृष्ण को भूल जाए। बड़े बड़े योगी ध्यान करते संसार भूल जाए, भगवान में मन लग जाए। जब वो चली गई तो नारद जी ने गोपी के चरण की रज उठाकर माथे पर लगाई। तो धन्य हो, हम तो इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, भगवान के ध्यान के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, समाधि लगाते, रात रात जागते, तपस्या करते हैं, सहज विमल मन लाग समाधि। ये गोपियां कितनी विलक्षण हैं। उन गोपियों से पूछा, गोपी आप तो भगवान के प्रेम में इतनी निमग्न रहती हो। गोपियों ने कहा धिक्कार है हमको,
हम खाती पीती संसार का काम करते हैं हम। और स्त्री में करुणा, ममता, विरह, वियोग बहुत ज्यादा होता है, पुरुष में थोड़ा कम होता है। लेकिन हम गोपियों से क्या बात कह रही हो? यदि तुमने पुरुषों में किसी का नाम सुना, भरत जी का नाम सुना है? त्रेता के भरत, कहां? उनकी प्रीति धन्य है। वे अपने भाई के लिए, अपने प्रभु के लिए रोए थे। हम तो स्त्रियां होकर के भी कोई विरह नहीं कर पाई। उनके विरह को जब हम सुनती तो हम सोते, सच्चा विरह तो भरत जी का था। श्री हनुमान जी जैसे इतने ज्ञान नमग्न करने भक्त शिरोमणि ने जब श्री भरत जी को देखा, आश्चर्यचकित हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, राम राम रघुपति जपत स्रवत, एक एक गुण टपक नहीं रहा था, बह रहा था, बह रहा था। स्रवत माने स्रोत, बहना, झरना। राम राम उनके मुख से निकल रहा था, पर नेत्र से झर 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 आंसुओं की धारा बह रही थी। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए हनुमान जी कि थोड़ी मोड़ी भक्ति तो हम में भी है, और हमें लोग भक्तों के अग्रगण्य कहते हैं, और हम तो भरत जी की धूल, चरण की धूल के बराबर भी नहीं। ये भगवान की प्रीति में कितने निमग्न हो रहे हैं, इनको अपने देहाध्यास नहीं है, और निरंतर निरंतर जल बरसते ही चले जा रहे। संस्कृत रामायणकारों ने लिखा कि वियोग में श्री भरत जी कितने रोए, कितने रोए। तो भरत जी के रोने की बात क्या, प्रायश्चित्तम चरण चरति हंत की दृंग नबीनम। नंदीग्राम में गड्ढा बना करके रह रहे थे, सारे अयोध्यावासियों ने घेर लिया वो भरत जी का निवास। भरत जी बाहर निकलो, बाहर निकलो। भरत जी बाहर निकले, भैया क्या हुआ? आपने हमारा 14 वर्ष का व्रत भंग कर दिया। भैया सारे व्रत भंग करने के लिए मुझ पापी का जन्म ही हुआ है, और क्या अपराध बन गया? राम जी को आपसे विमुख कर दिया, और अपराध क्या हुआ? अपराध ये कर रहे हैं आप, और आप सावधान हो जाएं, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप बताओ भैया। आप इतने रोते हैं कि आपके आंख के आंसुओं के जल से जितने अयोध्या के बावड़ी और कुआं तालाब हैं वे सब खारे हो गए, और हमने प्रतिज्ञा की थी भगवान के ना लौटने तक अलौना व्रत करेंगे। हम वो पानी पीते हैं और उसमें वो खारापन आता है, तो आपके रोने से हमारा ये सारा का सारा व्रत भंग गया, आप रोना बंद कर दीजिए। ये सुनकर के भरत जी सिर पकड़ कर रह गए। कल्पना करो आप, इतना रोना, इतना रोना। श्री भरत जी महाराज श्री राम जी के विरह में, वियोग में कितने रोए। संत ने उससे पूछा कि तुम कहते हो इतने दिन भजन करते हो गए, ये बताओ प्रभु की प्रीति में कभी आंख से आंसू निकला? कभी नहीं निकला। अच्छा, कभी जागे कि नहीं जागे? कई बार जागे, भगवान के लिए जागे। भगवान के लिए तुम्हारा कभी नहीं जागे, माला लेकर बैठे, लेकिन ऐसी नींद आती, ऐसी नींद आती कि बस सोना ही पड़ता है। कभी भगवान के लिए जागे नहीं, कभी भगवान के लिए रोए नहीं। फिर भगवान से क्या प्रीति है, क्या मैत्री है, क्या संबंध है? भक्त के समर्पण में रोना, रोना धोना ससकना, सुन का व्यवहार। कभी लिखा है, भक्त ने लिखा है कि हम भक्तों के जीवन में है क्या? रोना धोना ससकना। बस ससकते रहते हैं, रोते रहते हैं, उन्हीं की प्रीति के पाने की कांक्षा में कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, यही हम सोचते रहते हैं। इतावता भगवान की प्रीति के लिए ये समर्पण नहीं होता। संसार के लिए रोते हैं, संसार के लिए जागते, संसार के लिए दौड़ते, संसार के लिए सब कुछ कर देते, लेकिन भगवान के लिए नहीं। इतना तो भगवान भी जानते होंगे, तुम हमसे अधिक प्रेम करते हो कि संसार से। संसार से प्रेम करते हो तो संसारियों के रहो, और मेरे से प्रेम करते हो तो मेरे रहो। क्यों? कि ये तो एक ऐसा चयन है, ऐसा निर्वाचन है, ऐसी स्थिति है कि यहाँ तो निर्णय लेना पड़ता है कि भगवान चाहिए कि संसार चाहिए। संसार तो ब्याज में है, मुख्य तो भगवान चाहिए। भगवान के कारण संसार है, संसार के कारण भगवान का मानना ये शास्त्र की दृष्टि से अनुचित है। जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु होए परतीति, बिनु परतीत
यच्चामि तच्छ्रोतुं यमस्य वशवर्तिनः न भवन्ति नरायेन तत्कर्म कथयस्व मे। मैत्रेय जी ने कहा गुरुदेव कृपा करके पराशर जी से कहा ऐसी कृपा करके वो उपाय बताओ जिससे नरक ना जाना पड़े। वही हम लोगों की समस्या है, नरक से कैसे बचा जा सकता है। महाराज पराशर जी ने कहा मुनि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न